Good morning, students. Our first passage is World Ecotourism in the Developing Countries. देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ने ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ है कि ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ है कंट्री है ठीक है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ है। देखो फर्स्ट a place to improve local education as to help tourist। एक ऐसी place जिथे local education improve की गई ताकि टूरिस्ट ਨੂੰ help हो सके। द आंसर इज ए क्यूबा। देखो इत्थे लिखा होया पैराग्राफ तुहाडे ए विच paragraph B ecotourism has also been credited with promoting peace by providing opportunities for educational and cultural exchange। tourist safety and health are guaranteed। ठीक है health दी tourist दी health ते safety guarantee हो जाती है। ठीक है दैन मतलब opportunities दिंदे ने educational ते cultural exchange बारे। ठीक है फिर इतने आ देखो इको टूरिज्म इज़ ऑल्सो सीन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। ठीक है एजुकेशन अपॉर्चुनिटी एनवायरमेंटल एजुकेशन ताकि विजिटर्स ने टूरिस्ट ने ठीक है उन्होंने भी की हो सके अवेयरनेस बढ़ सके। ठीक है सो मतलब कि इतने लोकल एजुकेशन इंप्रूव की जा रही है ताकि टूरिस्ट को हेल्प हो सके। सो द आंसर इज़ ए। सैकेंड देखो प्लेस सुटेबल फॉर बोथ रिच एंड पुअर ट्रैवलर्स। एक ऐसी प्लेस जी बोथ रिच एंड पुअर ट्रैवलर्स लिए की है सुटेबल है। द आंसर इज़ डी इंडोनेशिया। देखो अपने पैराग्राफ एफ विच इत्थे लिखा होया है भी कौन कौन इत्थे देखो विजिट कर सकते हैं। द साइलेंट जनरेशन 55 to 64 ईयर ओल्ड पीपल हु आर वेल्दी इनफ। ठीक है जोड़े वेल्दी ने वह भी इत्थे आ सकते हैं। ठीक है 4 वीक्स लिए ट्रैवल कर सकते हैं एंड वो भी कर सकते हैं जिन्हों का मंथली एक्सपेंडिचर सिर्फ $300 to $500 विच है। ठीक है हु लव टू डू इको टूअर्स दे है ना जनरल स्टूडेंट्स हु कैन ट्रैवल फॉर 3 to 12 months विद मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ $US 300 to 500। ठीक है मतलब रिच पुअर चाहे जो मर्जी है। ठीक है इतने सारे की कर सकते हैं ट्रैवल कर सकते हैं। सो द आंसर इज डी। थर्ड देखो अ प्लेस वेयर कुड बी ईजीली गैट फंगस। एक ऐसी प्लेस जिथे फंगस ईजीली मतलब है ना फंगस नाल की हो जाते हैं इफेक्ट हो जाते हैं लोग। द आंसर इज सी साउथ अमेरिका। देखो अपने पैराग्राफ सी विच ही इत्थे लिखा आया है हिस्टोप्लाज्मा अ डाइमॉर्फिक फंगस इज़ द मोस्ट कॉमन एंडेमिक माइकोसिस इन द यूनाइटेड स्टेट्स की है जी डाइमॉर्फिक फंगस है सब तो ज़्यादा कॉमन चीज़ है। ठीक है मतलब की है ईजीली फंगस नाल है जोड़े लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। ठीक है सो द आंसर फॉर थर्ड इज सी। फोर्थ देखो अ प्लेस टेकिंग अ मैथड टू स्टॉप अनलॉफुल पोचिंग। एक ऐसी जगह जी अनलॉफुल पोचिंग करने स्टॉप करने है ना कुछ मैथड कर रही है टेक कर रही है। द आंसर इज बी ईस्ट अफ्रीका। देखो अपने पैराग्राफ ई विच इन ईस्ट अफ्रीका सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग सच इलीगल हंटिंग एंड अलोइंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन टू रिकवर वुड अलो द जनरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स थ्रू ट्रॉफी हंटिंग एंड पोटेंशियल टूरिज्म। ठीक है मतलब इतने रिड्यूस कर रहे हैं इलीगल हंटिंग नो। ठीक है एंड ऑल ठीक है सो की है इतने एक अनलॉफुल जी पोचिंग हो रही है इलीगल हंटिंग हो रही है उन्होंने की जा रहा है स्टॉप किया जा रहा है। मैथड इतने दसिया भी किहड़ा मैथड है। ठीक है जी सो द आंसर इज बी। फिफ्थ देखो प्लेस वेयर द हैल्थ केयर सिस्टम इज डेवलप्ड। एक ऐसी प्लेस जिथे हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप है। द आंसर इज ए क्यूबा। देखो अपने पैराग्राफ बी विच ही इतने लिखा होया Raul Castro, brother of Cuban president, started this initiative to rescue Cuban tradition of herbal medicine and provide natural medicines for its healthcare system। ठीक है भी जोड़े बाकी हर्बल जोड़े होने बहुत ही ज़्यादा ना बेनीफिशियल ने। ठीक है मतलब इतने प्रॉपर एक डेवलप्ड हेल्थ केयर सिस्टम है। सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन विजिटिंग द चीज़ फैक्ट्री डैश सेंटेंस कंप्लीट करना है। ठीक है जी विजिटिंग द चीज़ फैक्ट्री द आंसर इज सी विच इज़ सिचुएटेड ऑन द हर्ट ऑफ जंगल। एक ऐसी चीज़ फैक्ट्री विजिट करना जी जंगल के हर्ट में सिचुएटेड है। द आंसर इज सी। देखो अपने पैराग्राफ एच विच इतने लिखा हुआ द चीज़ फैक्ट्री हेयर एक्सपोर्ट्स ग्रेट क्वांटिटी ऑफ चीज़ टू वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब एंड इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ फॉरेस्ट। सेंटर ऑफ फॉरेस्ट मीन्स हर्ट ऑफ जंगल लोकेटेड मीन्स सिचुएटेड। ठीक है सो द आंसर इज सी। सेवंथ देखो enjoying the honeymoon dash the answer is D with the private and comfortable service। ठीक है जी देखो अपने पैराग्राफ जी इतने लिखा हुआ है इट इज़ वंडरफुल प्लेस फॉर हेमानासी हनीमून बॉटल ऑफ शैंपेन अपॉन अराइवल 3 meals डेली प्राइवेट सर्विस है। ठीक है जी एंड नेक्स्ट चीज़ की है कंफर्टेबल सर्विस है। ठीक है मतलब भी है ना सारा देखो ना शैंपेन वगैरह मिलता है 3 meals डेली मिलते हैं। ठीक है चॉइस ऑफ एडवेंचर्स है। ठीक है मतलब डिफरेंट पैकेजेस ऑफर करते हैं। सो की है एक प्राइवेट एंड कंफर्टेबल सर्विस है। सो द आंसर इज डी। एट्थ देखो हैविंग द पिकनिक वाइल डैश
द आंसर इज ए ईटिंग द लोकल फ्रूट्स एट द सेम टाइम, भी पिकनिक भी कर रहे हैं नाल दी नाल लोकल फ्रूट्स भी खा रहे हैं। द आंसर इज दिस एंड इट्स इन योर पैराग्राफ जी। देखो इत्थे लिखा होया है all offered tour on St. Kitts include transportation by specially modified land rovers, a picnic of island pastries and local fruit, fresh tropical juices, CSR qualified island guide and a full liability insurance coverage for participants। ठीक है, मतलब भी ड्यूरिंग द जी उन्होंने ट्रिप है उधर पिकनिक के दौरान की करते हैं लोकल फ्रूट्स वगैरह भी सेम टाइम पर खाते हैं। ठीक है जी, सो द आंसर इज ए। 9th देखो द रेजिडेंट्स इन क्यूबा कुड, क्यूबा के रेजिडेंट्स द आंसर इज बी फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द कम्यूनिटी, भी अपनी कम्यूनिटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। देखो अपने पैराग्राफ बी विच इन क्यूबा इको टूरिज्म हैज़ द पोटेंशियल टू एलिविएट पावर्टी बाय ब्रिंगिंग इनटू द इकोनॉमी एंड क्रिएटिंग जॉब्स, ताकि वो जी इको टूरिज्म है जॉब्स क्रिएट करती है। इन एडिशन टू द एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ दीज एफर्ट्स द एरिया वर्क्स ऑन डेवलपिंग कम्यूनिटी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लोकल्स। ठीक है, भी जोड़े लोकल लोग ने वो की ने अपनी कम्यूनिटी विच ही की कर सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लभ सकते हैं। सो द आंसर इज बी। नैक्सट आ जाओ इको टूरिज्म इज़ नॉट ए नेचर डैश, द आंसर इज एडवेंचर। देखो अपने पैराग्राफ डी विच nowhere is the keen eye and intimate knowledge of ecotourism is more amidst this fantastic biodiversity as we explore remote streams rich in wildlife rather than a nature adventure। ये है ना आप मतलब इकोटूरिज्म ये है कि आप है ना रिमोट ड्रीम्स रिच इन वाइल्ड लाइफ उन्होंने वो करते हैं एक्सप्लोर करते हैं, ये मतलब रादर दैन नेचर एडवेंचर, ये एक नेचर एडवेंचर नहीं हैगा। ठीक है जी, सो द आंसर इज एडवेंचर। नैक्सट देखो बट अ डैश टूर, बट ये केड़ी टूर है, अ सस्टेनेबल टूर। ठीक है जी, देखो इतने लिखा हुआ अपने पैराग्राफ डी विच इज अ सस्टेनेबल टूर इज सिग्निफिकेंट फॉर इको टूरिज्म वन इन विच वी कैन ग्रो इन हैंड विद नेचर एंड आर कम्यूनिटी। ठीक है, इको टूरिज्म वास्ते एक की सिग्निफिकेंट है कि सस्टेनेबल टूर है। ठीक है जी, सो द आंसर इज सस्टेनेबल। नैक्सट आ जाओ द रीजन वाई साउथ अमेरिका promotes ecotourism is due to the destruction of dash। साउथ अमेरिका क्यों इको टूरिज्म प्रमोट कर रहा है, ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है जी, देखो अपने डी पैराग्राफ ची द प्राइमरी थ्रेट्स टू साउथ अमेरिकाज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर डीफॉरेस्टेशन कॉज्ड बाय एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। ठीक है जी, दैन इहदी वजह नाल की कर रहे हैं वो इको टूरिज्म नू प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, दैन इतने देखो लिखा होया डिफोरेस्टेशन होना मतलब है ना ट्रीज का कट होना, दैट मीनस की है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रही है उन्होंने किस चीज़ की, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की। सो दिस इज योर आंसर। नैक्सट देखो ईस्ट अफ्रीका ऑल्सो एनकरेजेस दिस काइंड ऑफ टूरिज्म फॉर कटिंग द डैश इन ऑर्डर टू हैव वाइल्ड एनिमल्स। ईस्ट अफ्रीका भी इस तरीके की टूरिज्म को एनकरेज करता और किस चीज़ की कटिंग कर रहा रिड्यूस कर रहा है। द आंसर इज इलीगल हंटिंग। देखो अपनी पैराग्राफ इन अफ्रीका सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग सच इलीगल हंटिंग। ठीक है, रिड्यूस कर रहे हैं किस चीज़ को, कट कर रहे हैं, घटा रहे हैं इलीगल हंटिंग नो। सो दिस इज द आंसर। नैक्सट आ जाओ अपने सैक्शन 2 ते मैमरी एंड एज। देखो क्वेश्चन नंबर 14th वट डज द एक्सपैरीमेंट ऑफ टाइपिस्ट शो इन द पैसेज। जो टाइपिस्ट उत्ते एक्सपैरीमेंट होया वो की शो करता है। द आंसर इज सी सीजनड टैक्टिक्स मेड एल्डर्स मोर एफिशिएंट। कहते जी उन्होंने सीजनड ना टैक्टिक्स सीगियां उन्होंने स्ट्रैटेजीज सीगियां। ठीक है, वो की सीगियां उन्होंने स्ट्रैटेजीज नालों ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे सीगे। ठीक है जी, देखो अपने पैराग्राफ सी विच जोड़ा एक्सपैरीमेंट होया द ओल्डर टाइपिस्ट टर्नड आउट अचीव देयर स्पीड विद कनिंग लिटल स्ट्रैटेजीज दैट मेड दैम फार मोर एफिशिएंट दैन देयर यंगर काउंटर पार्ट्स। उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज टैक्टिक्स अपनाइया जिन्होंने करके वो ज़्यादा एफिशिएंट हो गए जी। सो द आंसर इज सी। 15 देखो विच इज़ करेक्ट अबाउट रैट एक्सपैरीमेंट। रैट एक्सपैरीमेंट बारे की करेक्ट है, द आंसर इज डी। बोरिंग एंड कॉम्प्लीकेटेड सराउंडिंग्स अफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट। कहते जो बोरिंग तो कॉम्प्लीकेटेड सराउंडिंग्स ने, चाहे बोरिंग हो चाहे है ना मतलब सराउंडिंग्स ने जो अफेक्ट कर दिया ने रैट दे ब्रेन डेवलपमेंट को। देखो अपने पैराग्राफ डी च इत्थे लिखा होया है ईवन इन एनरिचड एनवायरमेंट रैट्स गैट बोर्ड अनलैस द टॉयज आर वेरिड। कहते अगर एक एनरिचड एनवायरमेंट है ना कॉम्प्लीकेटेड जो हो एनवायरमेंट आ तो उदों भी रैट्स बोर हो जाएंगे अगर टॉयज है ना नहीं डिफर किए जाते रोज़ सेम ही पे ने। ठीक है, मतलब बोरिंग तो कॉम्प्लीकेटेड एनवायरमेंट ने जोड़े उन्होंने की कर सकते हैं उन्होंने ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीकेटेड मतलब एनरिच्ड, ठीक है, बोरिंग मतलब वही कि वो चीज़ वेरी ही नहीं की जा रही हर रोज सेम ही पई है। नैक्सट आ जो 16th वट कैन बी कंक्लूडिड इन चैस गेम ऑफ चिल्ड्रन ग्रुप। जी बच्चों के ग्रुप च चैस गेम हुई
ਜਿਹੜੀ ਚੈਸ ਗੇਮ ਹੋਈ ਉਹ 'ਚ ਚਿਲਡਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ, देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चैस नॉलेज इज़ बैटर, कि उन्होंने जी चैस नॉलेज है वो ऑर्गेनाइजेशन बैटर है। देखो अपने पैराग्राफ एच में इतने लिखा हुआ है द चिल्ड्रन वन बिकॉज दे हैड प्लेड अ लॉट ऑफ चैस, देयर नॉलेज ऑफ चैस वॉज बैटर ऑर्गेनाइज दैन एडल्ट्स। उन्होंने की सी चैस की जी नॉलेज से बैटर ऑर्गेनाइज सी। सो द आंसर इज़ बी। 17 देखो वट इज़ ऑथर्स परपज़ ऑफ यूजिंग वोकैबलरी स्टडी एट द एंड ऑफ पैसेज। एंड ऑफ पैसेज के ऑथर का की परपज़ है वोकैबलरी स्टडी यूज़ करने का? The answer is C, vocabulary memory as a crystallized intelligence is hard to decline। ठीक है भी जी वोकैबलरी मैमरी है वो एज अ क्रिस्टलाइज्ड इंटैलीजेंस इज़ हार्ड टू डिकलाइन, भी घटती नहीं हैगी। ठीक है जी, देखो अपने पैराग्राफ आई विच, ठीक है आ देखो इतने लिखा हुआ है वैन यू अप्लाई योर सेल्फ टू अ स्पैसिफिक इंटरस्ट यू बिल्ड इंक्रीजिंगली इलैबोरेट स्ट्रक्चर्स दैट लैट यू डू मोर एंड डू इट बैटर। ठीक है भी तुसी आ देखो ना इतने लिखा हुआ क्रिस्टलाइज इंटैलीजेंस अबाउट वनस ऑक्यूपेशन अपैरेंटली डज नॉट डिकलाइन एट ऑल अंटिल एट लीस्ट एज 75। कहते जी क्रिस्टलाइज इंटैलीजेंस डिकलाइन नहीं करती, घट्टो घट्ट 75 साल की उम्र तक तो नहीं करती। ठीक है, दैन वो एक एग्जाम्पल दी हुई है वोकैबलरीज वन सच स्पैशलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब वोकैबलरी मैमरी इनू एज क्रिस्टलाइज इंटैलीजेंस की एग्जाम्पल यूज़ किया गया भी ये डिकलाइन नहीं होंगी हैगी, इट्स हार्ड टू डिकलाइन। सो द आंसर इज़ सी। नेक्स्ट आ जो इट्स बीन नोन दैट एज वन सिग्निफिकेंट मेंटल, इट्स बीन लॉन्ग नोन दैट वन एज वन सिग्निफिकेंट मेंटल फंक्शन डैश डिटीरियोरेट्स विद एज। केड़ा सिग्निफिकेंट मेंटल फंक्शन है जिहड़ा एज नाल डिटीरियोरेट हो जाता है? द आंसर इज मैमरी। देखो अपने पैराग्राफ डी विच वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंडली इंपॉर्टेंट मेंटल फंक्शन इज मैमरी नोटोरीअस फॉर इट्स फेलियर विद एज। एज दे नाल इहदा भी फेलियर होंदा जांदा है, भी डिटीरियोरेट हो जाता है। की चीज़? मैमरी। सो द आंसर इज मैमरी। नेक्स्ट आ जाओ दे यूज्ड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी न्यूरोकैमिकल एक्सपेरिमेंट्स एंड रैन सैवरल कॉग्निटिव एंड डैश एक्सपेरिमेंट्स। कॉग्निटिव एंड केड़े एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने? द आंसर इज साइकोलॉजिकल। देखो पैराग्राफ डी विच ही कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। सो द आंसर इज साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट आ जाओ बारिक कॉल्ड वन फॉर्म डैश, उन्हें एक फॉर्म विच डिस्क्राइब्स फैक्चुअल नॉलेज। फैक्चुअल नॉलेज फैक्ट्स वाली नॉलेज उन्होंने किस चीज़ का नाम दिता? द आंसर इज सिमेंटिक मैमरी। देखो अपने पैराग्राफ डी विच ही मैमरी एग्जिस्ट इन मोर दैन वन फॉर्म। वट वी कॉल नॉलेज फैक्ट्स इज वट साइकोलॉजिस्ट सच एज हैरी पी बैरिक PhD ऑफ ओहायो वैसलीयन यूनिवर्सिटी कॉल सीमेंटिक मैमरी। जी नॉलेज है फैक्ट्स वाली उन्होंने की कहते हैं? सीमेंटिक मैमरी। सो द आंसर इज सीमेंटिक मैमरी। नैक्सट जो अनदर वन कॉल्ड डैश कंटेन्स ईवेंट्स इन टाइम एंड स्पेस फॉर्मेट। दूजी मैमरी जी इवेंट्स से उन्होंने करती है कंटेन करती है टाइम एंड स्पेस फॉर्मेट विच, उहदा नाम की है? एपीसोडिक या इवेंट मैमरी। देखो इवेंट्स कॉन्वर्सेशंस एंड अकरेंसेस इन टाइम एंड स्पेस ऑन द अदर हैंड मेकअप एपीसोडिक और इवेंट मैमरी। सो द आंसर इज इधर एपीसोडिक मैमरी या फिर इवेंट मैमरी, दोनों सही ने। नेक्स्ट आ जाओ ही कंडक्टेड टू एक्सपेरिमेंट्स टूवर्ड्स सम नॉलेज ऑफ डैश उन 1000 कैंडीडेट्स उत्ते उन्हें की कीते सीगे एक्सपेरीमेंट्स किए सी किस चीज़ की नॉलेज टेस्ट करने लिए? द आंसर इज एल्जेब्रा। देखो पैराग्राफ एफ विच probing the longevity of knowledge Barrick tested 1000 high school graduate to see how well they recall their algebra। algebra दी वास्ते टेस्ट करनी। सो द आंसर इज algebra। नेक्स्ट आ जाओ second research of Spanish course found that multiple courses participants could remember more than half of dash। स्पैनिश जड़ा सी है ना टेस्ट होया सी कोर्स होया सीगा स्पैनिश कोर्स दी कहंदे मोर दैन किन्नी जिहड़ी सी वो लर्न कर पा रहे सी पार्टिसिपेंट्स। द आंसर इज वोकैबलरी। वोकैबलरी उन्होंने की हुई सी अपनी याद उन्होंने याद सी। ठीक है, देखो अपने पैराग्राफ जी च इन अनदर स्टडी बैरिक डिस्कवर्ड दैट पीपल हु हैड टेकन सेवरल कोर्सेज इन स्पेनिश स्प्रेड आउट ओवर अ कपल ऑफ ईयर्स कुड रिकॉल डिकेड्स लेटर 60% और मोर ऑफ द वोकैबलरी दे लर्नड। मोर दैन हाफ मतलब 60% की चीज़ वोकैबलरी याद सी उन्होंने। सो द आंसर इज वोकैबलरी। नैक्सट आ जाओ 24th ते एग्जामिनड बोथ यंग एंड ओल्ड ब्लड सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन वाइल टेस्टिंग। कहते हैं दोनों ही यंग तो जोड़े ओल्ड ने उन्होंने ब्रेन सर्कुलेशन एग्जामिन की ड्यूरिंग टेस्ट। द आंसर इज ई स्टैनली रैपोपोर्ट। ठीक है, तो देखो अपना इतने पैराग्राफ डी विच इतने लिखा हुआ स्टैनली रैपोपोर्ट PhD एट नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैजर द ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड इन द ब्रेन्स ऑफ ओल्ड एंड यंग पीपल। इन्हें ब्लड फ्लो मैजर किया सीगा।
ठीक है जी, एग्जामिन किया सी। नैक्सट देखो 25th, एजिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट लिंक बिटवीन फिजिकल एंड मैंटल एक्टिविटी। कहते एजिंग फिजिकल तो मैंटल एक्टिविटी एक सिग्निफिकेंट लिंक है। एक गल किने कही सी? द आंसर इज़ ए, हैरी पी बैरिक। देखो अपने पैराग्राफ ए विच इत्थे कह रहे ने, सॉरी द आंसर इज़ बी, आर्नोल्ड बी शीबल। देखो इत्थे कह रहा है, इन अ सेंस एजिंग इज़ कीड टू द लेवल ऑफ विगर ऑफ द बॉडी and the continuous interaction between levels of body activity and levels of mental activity। ठीक है भी बॉडी ते जड़े mental activity दे जड़े levels ने उन्हां विच interaction है। ठीक है, मतलब significant link है। aging की चीज़, aging is a कीड मतलब कि उस चीज़ की एक significant हो है, link है। ठीक है जी, सो द आंसर इज बी। 26 देखो, सम सिमेंटिक मैमरी ऑफ इवेंट वुड नॉट फेड अवे आफ्टर रेपिटेशन। कहते अगर किसी चीज़ की इवेंट नू रिपीट बहुत बार रिपीट हो जाए तो सिमेंटिक मैमरी फेड नहीं होंगी। द आंसर इज ए, हैरी पी बैरिक। देखो अपने पैराग्राफ ई विच इत्थे कह रहे ने थ्रू एवरी मैमरी बिगिनस एज इवेंट्स। ठीक है, says Barrick, through repetition certain events leave behind a residue of knowledge or semantic memory। कहते अगर repetition हो जाए events दी तो पिछे एक residue या knowledge छड़ जाते हैं, residue of knowledge मतलब knowledge छड़ जाते हैं तो की होंदी है वो semantic memory। ठीक है जी, so the answer for 26th is A। ठीक है, रेजिड्यू ऑफ नॉलेज मतलब कुछ आप कह दिए सम सीमेंटिक मैमरी। ठीक है जी, सो द आंसर इज ए। 27 देखो, रैट्स ब्रेन डेवलपमेंट व्हेन पुट इन अ डाइवर्स एनवायरनमेंट। किने रैट दी ब्रेन डेवलपमेंट देखी सी जदों उन्होंने एक डाइवर्स एनवायरनमेंट च रखा गया सी? द आंसर इज सी, मैरियन डायमंड। देखो अपने पैराग्राफ डी विच इत्थे आप पढ़े सीगा, सेज इन्हें रैट्स उत्ते एक्सपैरीमेंट किया सी, किने? डायमंड ने, मैरियन डायमंड ने। सो द आंसर इज सी। सैक्शन 3 ते आ जाओ, द सीक्रेट ऑफ यॉन। देखो क्वेश्चन नंबर 28th, psychology professor drew a conclusion after observation that it takes about 6 seconds to complete an average yawning which needs a dash before a full yawning comes। एक जो फुल यॉनिंग आती आ, यौन आती आ, ठीक आ, वासी कहने जिन्होंने आपां, उस तो पहला कितना है ना टाइम चाहिए, किन्ने दा इंटरवल रहिंदा है? द आंसर फॉर 28th इज 68 seconds। देखो पैराग्राफ ई विच इत्थे लिख रहे हैं, ही फाउंड दैट बेसिक यॉन लास्ट अबाउट 6 seconds एंड दे कम इन बाउट्स विद एन इंटरवल ऑफ अबाउट 68 seconds। किन्ने टाइम का इंटरवल आ? 68 seconds का। सो द आंसर इज 68 seconds। नेक्स्ट आ जो, इट इज़ ऑलमोस्ट एट द सेम फ्रीक्वेंसी that it is almost at the same frequency that male and female yawn or half, yet behavior accompanied with the yawning showing a dash in genders। with the genders जड़ा behavior सी है ना accompanied with the yawning उन्हें की show किया? the answer is complex distinction। देखो अपने पैराग्राफ ई विच इत्थे लिखा होया है, men and women yawn or half yawn equally but men are significantly less likely to cover their mouths which may indicate complex distinction in genders। genders च की है? complex distinction है। so the answer is complex distinction। next आ जाओ, some parts within the brain may affect the movement which also have something to do with dash। brain ਦਾ कुछ part movement ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ मतलब किस चीज़ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। द आंसर इज़ ब्रीदिंग। देखो अपने पैराग्राफ ई विच, however the physical root of yawning remains a mystery। some researchers say it's connected within the lipothle of the brain। the area also controls breathing ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਿੰਕਡ ਹੈ? ठीक है, the answer is breathing। next आ जाओ, another finding also finds there is a link between yawn and stretch। कुछ और findings की फाइंड कर दिया ने भी किस और किस चीज़ से लिंक है? द आंसर yawn and द आंसर इज stretching। देखो अपने पैराग्राफ एफ विच इत्थे लिखा है, charting movement in the developing fetus using ultrasound observed not just yawning but a link between yawning and stretching। link किस किस चीज़ से सीगा? yawn and stretching। ठीक है, before a baby was born। next आ जो, which two can be automatically cooperating even among people whose dash is damaged। कहते ये चीज़ उन्होंने लोगों भी कोऑर्डिनेट हो जाती है जिन्हों का की डैमेज होया हुआ। द आंसर इज ब्रेन। देखो पैराग्राफ जी विच, द मोस्ट एक्सट्राऑर्डिनरी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द yawn stretch linkage occurs in many people paralyzed on one side of their body because of their brain damage caused by stroke। की चीज़ डैमेज हुई हुई है? ब्रेन। सो द आंसर इज ब्रेन। नेक्स्ट आ जाओ,
द रेट फॉर yawning shows some regular pattern, ਜਿਹੜਾ yawning ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ some regular pattern ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆਂਸਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ, ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਸਟ 6 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ 'ਚ 68 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਈ। 34 ਦੇਖੋ yawning is an inherent ability that appears in both animals and humans, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ ਹਿਊਮਨਸ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਂਸਰ, yawning is an ancient primitive act, humans do it even before they were born, humans ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪਨਿੰਗ ਵਾਈਡ ਇਨ ਵੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਨੇਕਸ ਵੀ ਯੌਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਗੁਇਨਸ ਨੇ ਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨਸ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੌਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ। 35 ਦੇਖੋ stretching and yawning are not always going together, stretching and yawning ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। the answer is F। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ yawning and stretching also share properties and may be performed together as a part of global motor complex, but they do not always co-occur, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ co-occur ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ they don't always go together, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। so the answer for 35th is F। 36 ਦੇਖੋ yawning may suggest some people are having positive notice or response in communicating, ਕਹਿੰਦੇ yawning ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੀਪਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ ਨੂੰ। ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ आज सारा गल कर रहे कहते इफ आई डोंट नो इफ इट्स नैसेसरी दैट नाइस पीपल यॉन मोर बट आई थिंक इट्स अ गुड इंडिकेटर ऑफ अ स्टेट ऑफ माइंड, कहते तो अपन स्टेट ऑफ माइंड पता चलती है। इट्स ऑल्सो गुड इंडिकेटर इफ यू आर एम्पथाइजिंग विद मी एंड पेइंग अटेंशन, कहते ये भी पता लग जाओ भी मेरे वाल तुसीं अटेंशन दे रहे हो ना, मतलब जी मैं अपनी कम्यूनीकेशन कर रहा हूँ उस तुसीं अटेंशन दे रहे हो, ठीक है जी। सो द आंसर फॉर 36 इज डी। 37 देखो सम सुपीरियर एरियाज इन ब्रेन में डील विद इनफैक्शियस फीचर ऑफ यॉर्निंग, अपना जो ब्रेन च कुछ सुपीरियर एरियाज ने ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾ ਆਂਸਰ ਫॉर 37 ਇਜ਼ ਐਚ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅ ਮੈਡਿਊਲਾ ਓਬਲੋਂਗਾਟਾ, the multiplicity of stimuli of contagious yawning by contrast implicates many higher brain regions, ठीक है, superior areas in brain एक ही करते हैं डील करते हैं इनफैक्शियस फीचर या कंटेजियस, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। किस चीज़ का है फीचर, यॉर्निंग का। सो द आंसर इज एच। 38 इज नॉट गिवन। 39 देखो some results from certain experiments indicate the link between yawning and compassion, कहते कुछ experiments indicate करते हैं कि yawning और compassion मतलब empathy की है एक link है। द आंसर इज yes। देखो अपने पैराग्राफ डी च इत्थे इन्हें दस्सिया होया सीगा अपना जिहड़ा इन्हें एक्सपेरीमेंट किया उस दस्सिया कि also good indicator if you are empathizing with me and paying attention, ठीक है, दैट मीनस भी ने yawning दा ना एक्सपेरीमेंट किया सी और ये तो पता लगाया सी कि तुसीं है ना एम्पथाइज कर रहे हो ना, यू आर भी उन्हें लिंक एस्टैबलिश किया सीगा yawning और कंपैशन विच। सो द आंसर इज yes। 40 देखो yawning कैन शो एन एफर्मेटिव इंपैक्ट ऑन द रिकवरी फ्रॉम ब्रेन डैमेज ब्रॉट बाय स्ट्रोक, कहते अगर ब्रेन डैमेज हुई है स्ट्रोक करके तो जी yawning है वो एक एफर्मेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट आऊगा उत्ते उत्ते रिकवरी उत्ते। द आंसर इज नो। देखो पैराग्राफ जी विच इट इज़ नॉट नोन वैदर द एसोसीएटेड रिस्पॉन्स इज़ अ पॉजिटिव प्रोगनोसिस फॉर रिकवरी, कहते ये नहीं पता कि जो yawning करके रिस्पॉन्स आता इंपैक्ट आता एक पॉजिटिव है रिकवरी ਲਈ या है ना, मतलब कुछ हले पता नहीं है, बट क्वेश्चन च कह रहे हैं कि और एफर्मेटिव इंपैक्ट है पॉजिटिव इंपैक्ट है, उत्थे कह रहे हैं हले कुछ पता नहीं है, ठीक है जी। सो द आंसर इज़ नो, ठीक है। दिस इज़ द एंड ऑफ योर रीडिंग। थैंक यू।